गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं हूं अंश और अभी मैं हूं ब्रुनोई कंट्री में। ब्रुनोई कंट्री जो कि साउथ ईस्ट एशिया की ऐसी कंट्री जो दुनिया के सबसे बड़े टॉप 3 लार्जेस्ट आइलैंड में से एक और एशिया के सबसे बड़े आइलैंड बोर्नियो आइलैंड के नॉर्थर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है। और इस देश में ट्रैवल करने के लिए जो फ़्लाइट वगैरह हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड है और स्पेशली अगर आप इंडिया से ट्रैवल करना चाहेंगे तो डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ पे मिलना काफ़ी एक्सपेंसिव और टफ माना जाता है। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी कम लोग इस देश को विजिट करने के लिए आते हैं, जिसको वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्री इन एशिया भी कंसिडर किया जाता है। उस देश में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। सो गाइज फाइनली ऑफिशियली वेलकम टू ब्रुनोई दारुसलाम। तो यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ यार कल अराउंड इवनिंग के टाइम पे 4:30 बजे के आसपास, और आज है ऑफिशियली मेरा फर्स्ट डे इस कंट्री में, जहाँ पे मैं निकल के इस कंट्री का और इसके कैपिटल सिटी लार्जेस्ट सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और मेरा जो फर्स्ट डे का ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इस कंट्री का, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ब्रुनोई दुनिया का ऐसा देश जहाँ पे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली रूलिंग डायनेस्टी यानी आज भी मौजूद है, यानी सेम रॉयल फैमिली जिन्होंने मोर देन 600 ईयर से ज़्यादा रूल किया हुआ है, और जहाँ के राजा सेकेंड रिचेस्ट मोनार्क इन वर्ल्ड के टाइटल को होल्ड करते हैं, जिनके पास अराउंड 7000 लग्जरी कार्स, दुनिया के लार्जेस्ट रेसिडेंशियल पैलेस में मौजूद 1700 कमरे और अराउंड 4300 करोड़ के सोने से सजी गोल्डन जेट के मालिक अल्ट्रा रिच सुल्तान का नेट वर्थ जो यहाँ पे है वो अराउंड 30 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर है। जिस देश में प्रेजेंट टाइम में शरिया कानून जो यहाँ पे है वो लागू है, और यहाँ तक कि जो अल्कोहल, टबैको, ये सारी चीज़ें, किसी भी तरह की जो नशीली पदार्थ हैं उसका सेवन यहाँ पे कम्प्लीटली बैन है। दुनिया के टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी में से एक और 15th रिचेस्ट कंट्री इन एशिया, जहाँ कभी एक नोट की कीमत 7560 यूएसडी हुआ करती थी। सो ऐसे स्ट्रिक्ट, रिचेस्ट और आइसोलेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री जो कि लीस्ट विजिटेड कंट्री ऑफ एशिया भी बोला जाता है, यहाँ पे ट्रैवल करके वहाँ की जो रियल लोकल लाइफ स्टाइल है वहाँ के लोगों की, वो हम सब आने वाले इस ब्रुनोई ट्रैवल सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो गाइस कुछ ऐसा है ब्रुनोई कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी, जिसको बंदर सेरी बेगावन बोलते हैं। तो ये है फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक इस खूबसूरत से ब्रुनोई कंट्री का। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा फर्स्ट इंप्रेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये पूरा एक्चुअली जितना एरिया है ये मेन सिटी सेंटर है, ये बंदर सेरी बेगावन का, यानी इनके कैपिटल सिटी का डाउनटाउन एरिया भी इसको आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे कई ढेर सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, म्यूज़ियम हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अभी ये जो बिल्डिंग सामने आपको दिख रही है ये है यहाँ का रॉयल म्यूज़ियम, जिसके अंदर ब्रुनोई कंट्री से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री जो है वो मौजूद है। रॉयल रिगालिया म्यूज़ियम करके है। इसकी टाइमिंग और जो एंट्री फ़ी वगैरह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, अगर आप एडल्ट हैं और फॉरेनर हैं, स्पेशली नॉन रेसिडेंट्स, तो 5 ब्रुनोइयन डॉलर यहाँ पे एंट्री टिकट है। बच्चों के लिए आई थिंक 2 ब्रुनोई डॉलर है। और आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके पास, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा पासपोर्ट आपको ज़रूर लेके आना है ताकि आपको यहाँ पे टिकट परचेज़ करते वक्त आपको एंट्री मिल सके। बाकी जो इसकी टाइमिंग है वो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, डिस्प्ले हुआ है। तो सैटरडे टू थर्सडे ये टाइमिंग है, फ्राइडे के दिन ये बंद रहता है। बाकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिन ये इस प्लेस को आके आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो यार यहाँ पे मैं पहुँचने से पहले मैं गया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने लोकल दोस्त और होस्ट जो कि लोकल ब्रुनोइयन है, जिनका नाम है लिफांग। सो गाइज़ अभी अराउंड 10 बजने वाले हैं और आज के दिन जो हम ब्रेकफास्ट करेंगे वो है यहाँ का ब्रुनोई का सबसे फेमस रेस्टोरेंट, जिसका नाम है जिंग छू रेस्टोरेंट। तो ब्रुनोई में आज अपना है यार डे 1 और फर्स्ट डे पहला मील जो हम करने वाले हैं लोकल, स्पेशली ब्रुनोई कंट्री के अंदर लोकल ब्रुनोइयन फूड, वो हम इस रेस्टोरेंट के अंदर टेस्ट करेंगे। तो इस रेस्टोरेंट के बाहर कुछ ऐसी है लोकेलिटी और नेबरहुड, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मकान वगैरह हैं थोड़े से आपको इस तरह से, मैक्सिमम तो वाइट और क्रीम कलर देखने को यहाँ पे मिलेगा, जितने भी घर के कलर कॉम्बिनेशन वगैरह हैं, बट यहाँ पे कुछ इस तरह से कलरफुल मकान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ऊपर के शेड जितने भी मकान मोस्टली मैं देख रहा हूँ इस तरफ के हिस्से में, उन पे जो टीन का शेड होता है और जो टाइल्स वर्क होता है वो आपको देखने को मिलेगा मिक्स। बाकी इस तरह से कंक्रीट वाला सेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको ना
कोकोनट ट्री और पाम ट्री काफ़ी देखने को मिलेगा। वैसे भी क्योंकि ये पूरा बोर्नियो आइलैंड पे सिचुएटेड है, इस रेस्टोरेंट में ही सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आए हुए जितनी भी गाड़ियों का कलेक्शन है वो आप देख सकते हो। हर एक वो टॉप नॉच की जो ब्रांड की गाड़ियाँ होनी चाहिए वो सारी भाई इस देश के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी चलते हैं अंदर रेस्टोरेंट, देखते हैं क्या मिलेगा हमें यहाँ पे। भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, रश है। पूरा रेस्टोरेंट आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला कि पूरा फुल पैक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट बोला जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड आपको देखने को मिलेगा। सारे लोकल लोग हैं यहाँ पे। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाय लिफांग, मॉर्निंग। Hi. हाउ आर यू? Excellent. यू आर ऑलवेज एंड सुपर एक्सेलेंट। तो यार ये हैं लिफोंग जो कि मुझे यहाँ पे ब्रुनोई में एक्चुअली होस्ट भी कर रही हैं। तो इन्हीं के साथ ये हम लोगों को लेके यहाँ पे ब्रेकफास्ट कराने के लिए आई हैं। और इधर है अपने पास बोना। हाय ब्रो। ओह यार सुपर क्रेजी। आप देखो बोना एक्चुअली है इंडोनेशिया जकार्ता से, और ये भी कल जस्ट अराइव हुए हैं यहाँ पे ब्रुनोई में। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है इसका मैं मेनू आपको दिखाना चाहूँगा। और सिंस 1946 इतना पुराना है, जैसे मैंने आपको बताया। ये पॉपुलर है हॉट बंस एंड टी के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली ना अलग अलग तरह के आपको ब्रेड देखने को मिलेंगे। इसमें अलग तरह की स्टफिंग होती है और साथ में इनका नेशनल ड्रिंक चाय वगैरह, स्पेशली जो ते और तेह तारीख है ये काफ़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे प्राइस वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो ते तारीख इंडिया देखिए स्पेशली उसका भी है। तो यार कुछ ऐसा है, ये हमारा आज के दिन का पहला मील और ब्रुनोई का पहला ब्रेकफास्ट। ये है रोटी चीज़ जो ऑर्डर किया हुआ है मैंने, और ये है इंती रोटी। तो ये नॉर्मल ब्रेड यानी बन मस्का टाइप का हो गया, और इसके अंदर चीज़ की स्टफिंग है, ये वाला जो आप देख रहे हो। बाकी ये इनकी लोकल चाय। तो चाय भी आई थिंक इसमें ऑलरेडी शुगर वाला डाला होगा इन्होंने। और लोकल लोग यहाँ पे इसको ते तारीख बोलते हैं यार। और इसमें भी एक अलग वर्जन है। तो यार इसका जो नाम है ना वो है सेसमी क्वेतिया। तो ये आई थिंक फ्राइड फिश है और साथ में नूडल्स, और इसकी जो सीजनिंग की हुई है आई थिंक इसमें अलग अलग ये सॉसेस पड़े। बट दिस वन इज़ अ स्वीट, राइट? इट्स अ स्वीट डिश। यार जो ब्रेड है और बन मस्का जो ये मैंने यहाँ पे खाया, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अन्ना नमस्ते। तो यार ये अन्ना लोग अभी मुझे यहाँ पे मिले, एंड एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ये जो रेस्टोरेंट है 1946 यानी आप ये सोचो कि जो यहाँ के हिज मैजेस्टी हैं यानी सुल्तान प्रेजेंट, उनका जो बॉर्न हुआ था वो हुआ था 15 जुलाई 1946 को। और अभी रिसेंटली उन्होंने यानी इस कंट्री ने उनका 79th बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो इतना ही पुराना ये रेस्टोरेंट है, मुझे आपको ये दिखाना है। तो ये था स्टार्टिंग इस पूरे रेस्टोरेंट का। सबसे पुराना फोटो आई थिंक यहाँ पे लगा भी हुआ है। बाकी अन्ना योर नेम? सतीश कुमार। सतीश जी हैं। आई थिंक सतीश जी को हमने और भी कई वीडियो में देखा हुआ है, और मेरे फ्रेंड आए थे तोरोशु, उनके भी वीडियो में आई थिंक इनको आपने देखा होगा। सो यू आर फ्रॉम चेन्नई? चेन्नई। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अन्ना सेम। सो एंड आपका नाम, योर नेम? वेंकटेश। वेंकटेश। तो वेंकटेश जी हैं, इधर सतीश जी हैं। सो यू 35 years। 35 ईयर्स, 35 साल से वेंकटेश जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड यू? 17 साल से भाई ये इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। अमेजिंग। तो आप बट इंडिया से हो ना, कि यहाँ पे आप बॉर्न हुए हो? अच्छा, बट यू आर वर्किंग हियर। 40 लोग, 40 के 40 इंडियन, 40 के 40 लोग साउथ इंडिया, स्पेशली चेन्नई से सारे बिलोंग करते हैं। एंड सो ही इज़ द वन, मिस्टर वेंकटेश इज़ द वन ऑफ द सीनियर पर्सन। सो 35 इज ही इज़ द वन। ओह एंड अरे यार तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, एक्चुअली शर्मा जा रहे हैं। बट ये भी एक नया। आपका नाम सर जी? गोविंदराज। अच्छा। एंड सर जी? शिवा। तो शिवा, गोविंदराज, आई थिंक टोटल मिला के ये लोग 40 लोग के आसपास हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा बाहर का भी एरिया दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर कुछ आपको ऑर्डर करना है तो ये आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिज मैजेस्टी, उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। तो हर जगह आपके जितने भी आप रेस्टोरेंट जाएंगे या कमर्शियल प्लेस होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, हर जगह पे आपको यहाँ पे जो प्रेजेंट सुल्तान है, किंग है, उनकी फ़ोटो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। जितने भी कमर्शियल प्लेस होंगे, बिजनेस प्लेस, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो। पूरा अलग अलग उनका अलग अलग टाइम पे किस किस रोल पे वो रहे हुए हैं,
उनका किस फॉर्म में, अलग अलग यूनिफॉर्म में उनको आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे भी हैं, ये देखिए अन्ना लोग यहाँ पे भी सब काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये सोयाबीन करके 1.50 आई थिंक $1.5 के आसपास का ये ड्रिंक्स वगैरह है। तो कुछ लोकल ड्रिंक्स हैं, कुछ इस तरह से बेवरेज वगैरह भी हैं यहाँ पे। ये सारे अलग अलग टाइप्स फ्लेवर्स ब्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाई। ये सारे भी अलग अलग तरह के बेकरी के आइटम्स हैं और सबका यहाँ पे देखिए प्राइस भी इन्होंने लिखा हुआ है। चीज़ बन $1.5 के आसपास है, यानी लोकल ब्रुनोई डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। इंती केलापा कोकोनट इसमें स्टफिंग हुई है एक्चुअली, तो $1 के आसपास है। इंती हितम देखिए रेड बीन इसमें मिला हुआ है, तो ये $1 के आसपास है। चीज़, बटर केक, जैम रोल। तो यार ये इस रेस्टोरेंट का ही एक दूसरा ब्रांच है। अभी ये सर जी बोले कि आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट वन, द ओल्डेस्ट वन, एंड दिस इज़ अ न्यू वन एंड सेकेंड वन। स्मॉल ब्रांच। ओह, तो अभी ये देखिए ये एक्चुअली दूसरा ब्रांच है, इन्हीं का है। अभी तक पूरे इस कंट्री में मुझे आई थिंक बाइक जो 2 व्हीलर है वो हार्डली 2 से 3 देखने को मिला है कल से, जब से मैं इस कंट्री में एंटर किया हूँ। और एक बाइक मुझे अभी ये दिखी, तो ये आप देख सकते हो। ये तो स्पोर्ट्स बाइक है। ये जो भी 2 व्हीलर के शौकीन हैं उनके लिए ये तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हैं। बट भाई आप सोच सकते हो कि 2 व्हीलर का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बहुत ही कम और बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। सुबह सुबह का टाइम है, तो सारे लोग जितने भी लोकल लोग हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और अंकल जो यहाँ पे हैं उनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ। हेलो, हाय हाय हाय, और नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय सर। ओह थैंक यू। आई एम फ्रॉम मुंबई। या तो ही इज़ द वन हु स्टार्टेड द रेस्टोरेंट। या सो जिन्होंने यार इस रेस्टोरेंट की स्टार्ट की हुई थी। एक अलग से इन्होंने फ़ोटो सेक्शन लगाया हुआ है, जहाँ पे जो अलग अलग देश के अलग अलग फूड ब्लॉगर स्पेशली जो हैं वो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो उन्हीं की यहाँ पे पूरी फ़ोटो फ्रेम लगी हुई है। तो यार ये रहा अपना ब्रेकफास्ट, और जो बिल यहाँ पे आया मेरा वो अराउंड $3.5 ब्रुनोइयन डॉलर के आसपास आया। तो मैं एक्चुअली ब्रुनोई पहुँचा हूँ यार कल दोपहर में अराउंड 4 बजे के आसपास, और मैंने फ़्लाइट ली थी मलेशिया के कोलालमपुर से ब्रुनोई के बंदर सेरी बेगावन जो इनका कैपिटल है, यहाँ पे मैं आया हूँ। एयर एशिया की मैंने फ़्लाइट यूज़ की, अराउंड 9,000 मेरी फ़्लाइट का कॉस्ट पड़ा हुआ था। ब्रुनोई का जो वीज़ा है यार वो फ़िज़िकल वीज़ा है, तो मेरे पास ऑलरेडी वीज़ा था। और वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, तो इंडिया में एक्चुअली ब्रुनोई का जो हाई कमीशन है या कॉन्सुलेट आप बोल सकते हो, मेन हाई कमीशन, जहाँ से आप ब्रुनोई का फ़िज़िकल वीज़ा इशू करा सकते हो। न्यू दिल्ली में आपको वीज़ा मिल जाएगा इजली। अराउंड 1300 इंडियन रुपीज़ वीज़ा फ़ी है, सिंगल एंट्री आपको ब्रुनोई का वीज़ा मिलेगा। तो यार यहाँ पे पहुँचने के बाद एयरपोर्ट से डायरेक्ट जो मेरी होस्ट थी लिफांग, वो मुझे अपने घर पे लेके गई। और घर पे जाने से पहले हम लोगों ने साथ में एक ये रेस्टोरेंट आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे हम दोनों ने मिल के लंच किया, क्योंकि मैंने यार ब्रेकफास्ट भी सही से किया वो नहीं था। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि जो एंट्री है ब्रुनोई कंट्री के अंदर, यार मैंने बोला कि आपको एक्सपेंसिव कंट्री में काउंट किया जाता है, यहाँ की करेंसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए थे, और जो हम दोनों का ये खाना डिश आप देख रहे हो, इसका जो बिल आया वो अराउंड 20 ब्रुनोइयन डॉलर के आसपास आया था। यानी इंडिया की करेंसी में देखा जाए तो 1100 से 1200 साढ़े 1200 इंडियन रुपीज़ के आसपास इतने खाने के लिए सिर्फ। तो कितना ज़्यादा महंगा होने वाला है ब्रुनोई, आई थिंक इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल सिर्फ वीज़ा सस्ता है, बट फ्लाइट और बाकी चीज़ें जब आप यहाँ पे आएंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्पेशली मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे जो होटल वगैरह है ना, वो भी आपको आई थिंक 2000-3000 से तो स्टार्टिंग प्राइस है। हॉस्टल भी यहाँ पे 1-2 लिस्टेड खैर मिल जाएंगे आपको, बट उनके भी प्राइस ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 1500-1600 रुपये से स्टार्टिंग है, सिर्फ सिंगल बंक बेड, जिसमें आपको आई थिंक वॉशरूम भी शेयर करना पड़ेगा। तो यार अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ गाइज, ये है ब्रुनोई कंट्री के कैपिटल सिटी एंड लार्जेस्ट सिटी, यानी बंदर सेरी बेगावन जिसको बोलते हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। यानी अगर गूगल मैप में इस लोकेशन को आप जूम आउट करेंगे तो ये वो प्लेस है जहाँ पे बंदर सेरी बेगावन नाम लिखा हुआ आपको दिखता है। वहाँ पे मैं एक्चुअली खड़ा हुआ हूँ, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस जगह से ही जो मेन इस कैपिटल सिटी के अंदर जितने भी हिस्टोरिकल लैंडमार्क हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी जस्ट मेरे पीछे ये जो बड़ी सी हरी कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये है यहाँ का कोर्ट, एक तरह से सियारिया कोर्ट करके आई थिंक इसको बोलते हैं। और इसी के जस्ट बाजू में ये जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाया, ये है यहाँ का रॉयल म्यूज़ियम, जो आप अंदर जाके इसको भी विजिट कर सकते हो। तो यार ये जो रॉयल म्यूज़ियम था उससे बाहर ही ये वाले हिस्से में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली छोटा सा
मार्केट लगा करता है। फ़िलहाल ये शाम के टाइम पे लगेगा, अभी दिन के टाइम पे तो ये पूरा मार्केट एक्चुअली बंद है, ये आप देख सकते हो, कोई भी दूर दूर तक यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये सारी एक्चुअली छोटी छोटी खाने पीने की दुकानें हैं, फूड स्टॉल वगैरह हैं। अराउंड शाम को आई थिंक 4 बजे या 6 बजे के आसपास ये सारे स्टॉल वापस से ऑपरेशनल हो जाएंगे। दुनिया के जो टॉप 3 आइलैंड हैं उनमें जो सबसे नंबर 1 है वो है ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे है न्यू गिनिया और तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो आइलैंड। सो बोर्नियो आइलैंड जो है इसकी जो लैंड साइज़ है वो अराउंड 7,48,168 स्क्वायर किलोमीटर का रेडियस होल्ड करता है, जिसके अंदर अराउंड 23 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। और ये पूरा जो बोर्नियो आइलैंड है ये 3 कंट्री में डिवाइडेड है। पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया और तीसरा ये खुद ब्रुनाई। ब्रुनाई कैपिटल के अंदर रेडिसन ब्लू होटल, उसका ये बिल्डिंग है। ये यहाँ पे होटल भी आप देख सकते हो, इतने ही फ्लोर के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी हर जगह इस तरह से पूरा एरिया बनाया गया है। नो पार्किंग जोन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कोई पार्क नहीं कर सकता। और स्पीड लिमिट जो इस वाले एरिया में है वो आई थिंक अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास पर आवर की स्पीड से आप ड्राइव कर सकते हो। तो यार अभी तक का जो पहला इम्प्रेशन और फर्स्ट लुक है इस पूरे ब्रुनोई कंट्री का, बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही हाइजीन, बहुत ही नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड मुझे देखने को मिला। ये आप देख सकते हो यार कि बहुत ही खूबसूरत है। बट भाई पूरे इस ब्रुनोई कंट्री का जो लैंड साइज़ है वो अराउंड 5,700 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का रेडियस होल्ड करता है ये देश, जिसमें अराउंड सिर्फ 4.5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन रहती है। जी हाँ, यानी पूरे ब्रुनोई कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 4.5 लाख के आसपास है। तो आई थिंक 4.5 लाख की पॉपुलेशन, तो हमारे इंडिया के कई ऐसे गांव आपको मिल जाएंगे जहां पे इससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देश कितना छोटा है। वैसे भी ब्रुनोई कंट्री को पूरे एशिया का 4th स्मॉलेस्ट कंट्री बोला जाता है, स्पेशली आफ्टर मालदीव, सिंगापुर एंड बहरीन। यानी ये 3 सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री की कैटेगरी में आते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंड साइज़ एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दोनों के हिसाब से। तो अभी मैं किसी एक राउंड अबाउट पे आया हुआ हूँ। तो ये सामने आई थिंक कोई घंटा घर दिख रहा है, ये आप सामने देख सकते हो, घड़ी लगा हुआ है। तो एक तरह से लैंडमार्क है और सामने इनकी कोई बैंक की बिल्डिंग है। तो ये मेन सिटी सेंटर है, डाउनटाउन एरिया, जहाँ पे मेनली काफ़ी ढेर सारे बिजनेस, कॉमर्शियल प्लेस और साथ में जो मिनिस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट वगैरह के ऑफिसेज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। और आगे आई थिंक इनका ये सारा स्टेडियम वगैरह है। तो भाई बट दूर दूर तक तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। पूरा टाउन, पूरा ये कैपिटल शहर के अंदर मैं मौजूद हूँ और पूरा खाली खाली सा लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस, कैन यू बिलीव कि 1950 के पहले तक ये ब्रुनोई देश, जो कि वन ऑफ द लेस डेवलप, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हुआ करता था, जहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीबी हुआ करती थी। बट प्रेजेंट टाइम में 2025 के टाइम पे इस देश की जो करेंसी है दुनिया के 15th स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी में से एक और एशिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी में आती है, जिसको मैं आपको अभी अब दिखाता और बताता हूँ। तो गाइस, ये है ब्रुनोई कंट्री की ऑफिशियल करेंसी, जिसको बोलते हैं ब्रुनोई डॉलर, और इसको BND से रिप्रेजेंट किया जाता है और B के बाद इसमें भी डॉलर का साइन लगता है। और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही रंगीन करेंसी आपको लग रही होगी ये। इसमें इनके जो ब्रुनोई कंट्री के प्रेजेंट किंग यानी सुल्तान हैं उनकी फ़ोटो भी इसमें प्रिंट हुई है फ्रंट वाले हिस्से में, और पीछे वाले हिस्से में कुछ ऐसा दिखता है, ये आप देख सकते हो। ये एक $100 की नोट है, 6,500 रुपये प्रेजेंट टाइम में इस एक नोट की कीमत है। हाँ, शायद आप बिलीव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ब्रुनोई कंट्री की जो करेंसी है इसका इंडिया में अगर इक्विवेलेंट किया जाए इंडियन करेंसी में, तो एक ब्रुनोई डॉलर बराबर 66.51 इंडियन रुपीस, यानी $1 ब्रुनोई का हमारा 66 रुपये 51 पैसे के बराबर हुआ एग्जैक्टली। तो ये करेंसी मैंने एयरपोर्ट पे ही ATM से विड्रॉ की, 200 ब्रुनोई डॉलर, यानी इंडिया के अराउंड देखा जाए तो 13,000 साढ़े 13,000 रुपये के आसपास मैंने विड्रॉ किया। और ATM फ़ी जो मेरा वहाँ पे लगा हुआ है फॉरेक्स पे स्पेशली 555 रुपये मेरे कट गए 200 ब्रुनोई डॉलर को निकालने के लिए। इसी के साथ 10 की नोट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो ये है 10 ब्रुनोई डॉलर। इसमें भी आई थिंक इनके जो मॉस्क वगैरह, सामने तो इनके जो सुल्तान है उनकी फ़ोटो है, और पिछले वाले हिस्से में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो मेन मॉस्क है वो इसमें प्रिंटेड है। ये थोड़ा सा पिंकिश, थोड़ा सा येलो, इस तरह के देखने को मिलेगा ये वाली करेंसी।
तो ये सारी 10-10 डॉलर की नोट है। तो इस $10 की कीमत अराउंड 650 इंडियन रुपीस के बराबर आप मान सकते हो। बाकी आप यार एयरपोर्ट पे आएंगे तो एयरपोर्ट पे ही सिम कार्ड आप ले सकते हो। मैंने जो सिम कार्ड लिया हुआ है वो ये लिया हुआ है, प्रोग्रेसिव करके है। और भी यहाँ पे कई टेलीकॉम ऑपरेटर यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे ये सारे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, इनमें से किसी का भी आप सिम कार्ड ले सकते हैं। मैंने जो लिया है वो ये सिम कार्ड लिया, अराउंड 10 ब्रुनोई डॉलर में 10 GB इंटरनेट 7 दिन की वैलिडिटी के लिए मुझे मिला हुआ। टूरिस्ट सिम कार्ड है ये स्पेशली, और ये प्रमोशन चल रहा था जो मुझे मिला, क्योंकि यहाँ पे भाई सिम कार्ड की नॉर्मल सिर्फ सिम कार्ड अगर आप परचेस करते हो तो 10 ब्रुनोई डॉलर यानी इंडिया के 650 रुपए का सिर्फ प्लेन सिम कार्ड आपको मिलेगा। और शायद 1 GB या 1.5 GB के आसपास इंटरनेट या इतना ही कॉलिंग वगैरह शायद आपको मिले। ये है यहाँ का एक्चुअली एक स्टेडियम, बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत सा स्टेडियम है, और सामने इनका जो मेन मॉस्क है वो दिख रहा है। हर जगह जो इनके ये फ्लैग है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सामने जो ऑफिस दिख रहा है ये है रॉयल ब्रुनोई एयरलाइंस का ऑफिस। ये सामने वाली बिल्डिंग जो दिख रही है, इधर भी होटल है, बैंक है, ये भी आई थिंक कोई अलग सा डिपार्टमेंट दिख रहा है। जो सामने वाली बिल्डिंग आपको दिख रही होगी भाई, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कार नज़र आएगी पूरे शहर में। आप दूर दूर तक देख सकते हो। आई थिंक बाइक ऑलमोस्ट 0 के बराबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ब्रुनोई के कैपिटल शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर वगैरह है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो बिल्डिंगें वगैरह आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इस कैपिटल सिटी में देखने को मिलेंगी। सामने वाली देखिए को सर्कल, ये बिल्डिंग काफ़ी रंगीन, काफ़ी कलरफुल दिख रही है। तो ये सारे एक्चुअली कॉमर्शियल प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, जिनमें शॉप्स और कुछ कैफ़े हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सारा देखने को मिलेगा। और जैसे ये सामने वाली बिल्डिंग जिसका नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में मायापुरी, और इसी के नीचे ये कॉफ़ी बीन, इन सब के यहाँ पे आउटलेट वगैरह हैं। सामने एक BIBD करके आई थिंक बैंक है या कुछ तो है, जो सामने बिल्डिंग दिख रही है। ये वाली जो बिल्डिंग आपको ऊपर दिख रही होगी BIBD करके लिखा हुआ है। बाकी जो रोड वगैरह है यार वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी, वाइड, ओपन आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक जैसे एक वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर शहर होता है स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ का, कुछ वैसा ही आपको ब्रुनोई के कैपिटल सिटी बंदर सेरी बेगावन में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस तरह से जो ब्रुनोई है मेरी होती है 52 नंबर की कंट्री जो ऑफिशियली मैं एंटर कर पाया हूँ। इस पूरे ट्रिप की जो स्टार्टिंग हुई वो है 49 नंबर कंट्री से, जो कि था थाईलैंड। 50th कंट्री मेरा हुआ म्यांमार, 51 हुआ मलेशिया, और फाइनली 52 हुई ब्रुनोई। बट कंट्री में एंटर करने के बाद भाई जो यहाँ की लाइफ स्टाइल है ना, वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल की मुझे देखने को मिली। खैर मलेशिया से इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो कुछ अलग ही लेवल का वाइब्स, अलग ही तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। सो ब्रुनोई के अंदर जो ड्राइविंग साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और भाई पूरी सड़क पे जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखेगा वो है कार। सारे लोग के पास, जितनी भी यहाँ की पॉपुलेशन है, 4.5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन मैंने आपको बताया, तो उन सब के पास अपनी खुद की यहाँ पे पर्सनल गाड़ियाँ यानी कार हैं। सो सामने ही आप देखिए यहाँ पे है बर्गर किंग, और ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है यहाँ पे। और थोड़ा सा अगर मैं आगे जाऊँगा तो सामने भी कोई कॉमर्शियल प्लेस, बैंकिंग से रिलेटेड ATM वगैरह यहाँ पे मौजूद है। बाकी ये सारा हिस्सा जितना आपको दिख रहा है ये सारा बिजनेस एंड कॉमर्शियल प्लेस है। और ये यहाँ पे एक और भी मुझे ईटिंग जॉइंट्स करके मिला, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट को रेस्टोरान करके बोला जाता है, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज है ना ब्रुनोई की, वो है स्टैंडर्ड मलय। सो स्टैंडर्ड मलय जो है ब्रुनोई का, वो थोड़ा सा जो बाकी के मलय हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली ये जो मलय लैंग्वेज है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया भाषा परिवार का ही एक भाषा बोला जाता है, यानी एक लैंग्वेज है, जो कि मेनली आपको ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और स्पेशली जो थाईलैंड का कुछ हिस्सा है और साथ में जो तिमोर, इन वाले हिस्सों में आपको लोग बोलते हुए दिख जाएंगे। पूरी दुनिया में अराउंड 29 करोड़ के आसपास इस लैंग्वेज को लोग बोलते हुए आपको दिखेंगे। और इनकी जो स्क्रिप्टिंग है ना, ये आप देखो, इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको लगेगा कि ये अरबिक में लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये है जावी स्क्रिप्ट, यानी ब्रुनोई का जो मलय लैंग्वेज है उसकी जो रिटन राइटिंग स्किल है, जो स्क्रिप्टिंग है, वो जावी में आपको देखने को मिलेगा। बट लगेगा आपको कि ये अरबिक में लिखा हुआ है। बाकी ये यहाँ पे अगर आपको पैसे वगैरह एक्सचेंज कराने, तो देखिए ब्रुनोई ये ब्रू कैश मनी चेंजर करके इस तरह से सिटी सेंटर वगैरह में भी आपको
पैसे वगैरह अगर आप को एक्सचेंज कराना है तो यहाँ पे आप एक्सचेंज करा सकते हो। सामने देखिए इस तरह की ये सारी करेंसीज़ हैं जिनको आप जाके वहाँ पे ऑफिशियली एक्सचेंज करा सकते हो। बाकी ये कुछ शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे सारे। ओ नमस्ते। इंग्लिश और हिंदी? हिंदी बोलो। ओ हिंदी। क्या नाम है सर जी आपका? मामूनुर रशीद। ओ और आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। अच्छा बांग्लादेश से। अच्छा आप यहाँ पे काम करते हैं? तो आप कितने साल से हो यहाँ पे? 10 साल। ओह क्या बात है। यहाँ पे बांग्लादेश के टोटल कितने लोग होंगे ओवरऑल पॉपुलेशन? काफ़ी लोग हैं जो कई सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत साल है। अच्छा बहुत लोग इधर में बांग्लादेश में। अच्छा। आप नोटिस करना कि पूरे जितनी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, खाने पीने की दुकानें हो गई, इस तरह से बिजनेस वाले जो प्लेसेस हो गए, उन सब जगह पे जो पीले तरह की ये बोर्डिंग्स लगी हुई है यानी बैनर लगे हुए हैं, ये अभी प्रेजेंट जो सुल्तान है यहाँ के हिज मैजेस्टी, उनका 79th बर्थडे अभी जस्ट 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया यहाँ पे। तो उसी की वजह से ये सारे लोगों ने अपने अपने शॉप के आगे ये बैनर को लगाया हुआ है एक रिस्पेक्ट के तौर पे। बट एक चीज़ तो है भाई, यहाँ पे चाहे वो सिम कार्ड हो, होटल हो, टैक्सी हो, भाई टैक्सी के रूप में आई थिंक यहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं ना, एक एप्लीकेशन है डार्ट एप्लीकेशन करके यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि मेनली ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आप जैसे हम लोग ग्रैब, उबर, ये ओला, ये सब यूज़ करते हो तो यहाँ पे डार्ट करके चलता है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक सुपरमार्केट दिखा यार, पानी की बोतल प्यास लगी हुई थी। तो ये है बंदर सेरी बेगावन, ब्रुनोई के कैपिटल के अंदर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। छोटे छोटे जो किराने के स्टोर्स होते हैं वो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो भी घर में यूज़ किए जाने वाले बेसिक कमोडिटीज़ की चीज़ें यूजली हमें ख़रीदनी होती हैं, तो वो इन सब जगह पे जाके आप ख़रीद सकते हो। फ़िलहाल पानी की एक बोतल लेते हैं, देखते हैं भाई कि इसकी कीमत कितनी यहाँ मुझे पड़ने वाली है। तो ये लिखा हुआ है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 lakhs कूलिंग वाटर, इसमें ऐसा कुछ करके ब्रांडिंग लिखा हुआ है। तो कोई नहीं, ले लेता हूँ यार, प्यास क्योंकि काफ़ी तेज़ लग रही है। अच्छा तो $1.5 के आसपास का है आई थिंक ये वाला पानी का बोतल। तो गाइज़ ये है पानी की बोतल जो कि है 500 ml सिर्फ, यानी आधा लीटर। तो इसकी कीमत है $1.5 यानी इंडिया की करेंसी में 100 रुपये। एक पानी की कीमत, वो भी सिर्फ 500 ml, अराउंड 100 इंडियन रुपीज़ के आसपास है। भाई बियॉन्ड इमेजिनेशन इतना एक्सपेंसिव है ब्रुनई कंट्री। हमको जनरली क्या लगता है कि अमेरिका महंगा होगा, यूरोप महंगा होगा, हमको लगता है कि अफ्रीका काफ़ी गरीब होगा, एशिया की कई कंट्रीज़ बहुत ही सस्ती, बहुत ही गरीब कंट्री की लिस्ट में आती हैं। बट काफ़ी लोगों को नहीं पता होता अनटिल जब तक हम इस तरह के देश में घूमने जाते नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मैंने ट्रैवल किया है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि अपने एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन में भी आपको इस तरह से ऐसे कई देश देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे इस तरह से जो वे ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, इतनी ज़्यादा हाई क्लास की आपको देखने को मिल जाएगी। सो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये है ब्रुनोई की एनर्जी हब करके कोई बिल्डिंग, आई थिंक कुछ डिस्ट्रीब्यूट वगैरह यहाँ पे होता होगा एनर्जी से रिलेटेड। बाकी ये सामने आई थिंक यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है अगर आपको एक्सेस करना है, ये जो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है। और ये यहाँ का पब्लिक बस स्टैंड, तो ब्रुनोई का जो बस स्टैंड है वो चल के मैं आपको थोड़ा सा पास में दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप नोटिस करना, आई थिंक पूरे इस शहर में या पूरे कंट्री में मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, जिस भी सड़क पे, जिस भी स्ट्रीट पे, जिस भी बिल्डिंग्स में आपको ब्रुनोई कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है हर जगह लगा हुआ वो देखने को मिल जाएगा। तो ये है इनकी आई थिंक पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो अब जाके मुझे देखने को मिली, जिस पे लिखा हुआ वेस्टर्न लाइन 55 नंबर का बस है। तो ये सारी छोटी छोटी बसेस हैं जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डेडिकेटेड लाइन पे ही ट्रैवल किया करती हैं। तो अब जाके मुझे एक हॉस्टल यहाँ पे देखने को मिला जहाँ पे लिखा हुआ है बैकपैकर्स टूरिस्ट। ये आई थिंक स्टे के लिए है और यहाँ पे जो सिंगल रूम की कीमत है आप देख सकते हो कि $20, डबल रूम लेते हो तो $30, डिलक्स रूम लेते हो तो $40, जिसमें इतनी कीमत है यहाँ पे। इस तरह से हॉस्टल वगैरह में अगर आप रुकना चाहोगे इस ब्रुनोई कंट्री के अंदर तो आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे इस तरह से ये पूरा पैसेज बना हुआ है और इस पैसेज में ही वॉक करके आप जा सकते हैं। एक चीज़ और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कि ये देखिए काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से पूरे शहर को ऑर्गेनाइज़ किया गया है।
अब हर जगह तो प्रॉपर जो स्ट्रीट लाइट है और इस तरह से जो क्रॉस वॉक करने के लिए जो पेडेस्ट्रियन वॉकिंग स्ट्रीट है ये सब प्रॉपर बनाया गया है। तो जेब्रा क्रॉसिंग भी आपको इस तरह से मिल जाएगी, जिसको सिग्नल ऑन एंड ऑफ होने के बाद आप क्रॉस कर सकते हैं। सो ये है ब्रुनोई कंट्री के कैपिटल सिटी का पब्लिक बस स्टैंड, और ये आई थिंक इनकी लोकल बसेस जो सिटी के अंदर रन किया करती हैं। ओह क्या बात है सर जी, नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है सर जी आपका? आफ्ताब जी। आप कहाँ से हैं? यूपी। यूपी से? क्या बात है, यूपी में कहाँ से? यूपी में जौनपुर। जौनपुर। अरे यार मैं प्रयागराज आपका पड़ोसी निकला। तो ये देखिए यार, आफ्ताब जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर से निकले। ये आफ्ताब जी अराउंड 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये ड्राइविंग करते हो आप, और कैसा लगा ब्रुनोई आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कितने लोग होंगे? ऐसे तो आइडिया नहीं, मान के चलिए 1000 प्लस होंगे। 1000 प्लस होंगे उत्तर प्रदेश के लोग? जी जी। अच्छा, और इंडियंस कितने होंगे लगभग? इंडियन तो काफी होंगे, उत्तर प्रदेश के केवल 1000 लोग आपने बताया। 1000 सिर्फ उत्तर प्रदेश के 1000 है, वैसे तो इंडियंस कई हाँ। 1000 की तादाद में यहाँ पे होंगे। काफी लोग होंगे। अच्छा अच्छा, तो ये जो बस है ये सीरिया के लिए जाती है ना? जी जी। सीरिया जो टाउन है आगे। जी जी। सीरिया से बस मान के चलिए 20-25 किलोमीटर रहता, फिर उधर मलेशिया लग जाता है। हाँ, जो बॉर्डर है मीरी जो आगे के लिए जी, निकल जी। जाता है वहाँ के लिए जाता है। जी। तो अच्छा, यहाँ से सीरिया कितना किलोमीटर है? 96 किलो। 96 किलोमीटर। और किराया कितना है यहाँ से वहाँ तक का? $6। 6 ब्रुनोई डॉलर। जी। अच्छा, तो ये है किराया यहाँ पे। आइए बैठ के बात हो, जब इलाहाबाद के हैं तो आइए ना। अरे तो यार ये चलिए, काफी वैसे धूप भी थी यार, गर्मी लग रही थी। चलिए तो ठंडा मंगाए कुछ? अरे नहीं थैंक यू आफ्ताब जी। लस्सी तो मंगाएं? अरे बस शुक्रिया। तो ये सर जी हैं यार। अच्छा, यहाँ पे जो पब्लिक बसेस हैं सिटी के अंदर, वो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? देखिए यहाँ 2 ही 3 रूट हैं, अच्छा। ज्यादा है नहीं। हाँ जैसे अगर आप मुआरा साइड जाना चाहो, हाँ, वो जो पोर्ट एरिया है पोर्ट जहाँ एरिया। से शिप चलती है, जहाँ से फेरी चलती है, तो 37 पकड़ लीजिए वहाँ से। 37 नंबर यहाँ से। बस स्टॉप उधर है, इधर स्टॉप खाली ला के कर देते हैं, पार्किंग इधर कर देते हैं। यहाँ से चलती नहीं है? नहीं, बस स्टैंड देखो सामने, इधर से जाओगे आप ना, हाँ। सीधे स्टेट रोड से वहाँ 5-6 बसें खड़ी रहेगी। और दूसरा लाइन कौन सा है? एक आप उधर मुआरा साइड जाओगे, हाँ। दूसरा गाडुंग जाने के लिए गाडोंग, हाँ। गाडुंग, हाँ। तीसरा संक्रुंग। अच्छा, गाडोंग भी उससे जा सकते हैं? नहीं 37 नहीं, गाडुंग जाने के लिए आपको 01 मिलेगी, 23 मिलेगी, 3-4 बसें हैं। जैसे यहाँ देखो अपने जैसा रूल नहीं है। हाँ। जैसे आप इलाहाबाद के हो ना, हाँ। तब जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है कि जैसे ये बस स्टैंड है, अब इधर से चलिए जौनपुर के लिए चली गई, आजमगढ़ के लिए चली आगे गई, निकल ऐसा करके यहाँ एक ही ये बस स्टैंड दिए हैं। 3 ही 4 जगह है यहाँ पे, छोटा सा तो देश है, बाकी बहुत से साइड ऐसे हैं जहाँ बसों से नहीं चलती है। अच्छा। हाँ, कहीं और बस नहीं। अब इस साइड आपको जाना होगा तो बोट पकड़ के जाना पड़ेगा। ये कामपोंग एरिया ये तो? हाँ, आपको बोट पानी वाला पकड़ के जाना। ये तो अभी नया ब्रिज बन गया, हाँ। अभी ज्यादा 4-5 साल हुआ है ओपनिंग इसका हुआ। इससे पहले जब इधर तंबरुंग एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हाँ। वहाँ जाना पड़ेगा तो आपको बोट ही पकड़ के जाना पड़ेगा अभी भी? यही, हाँ अभी भी। अच्छा। पर्सनल आपकी कार है तो आप जाइए उस रोड पे, आज तक भी कोई गाड़ी डाल ही नहीं रहा, कोई टेंडर। और फिर आप पब्लिक रह नहीं गई, ये बहुत कम। बहुत कम, कहानी खत्म। तो ये जो लोकल बसेस हैं इनके किराया कितना है? हर जगह $1 लगेगा। $1? हर जगह मतलब खाली ये 66 रुपए इंडिया का? 66 रुपए? 67 है। 67 अभी? अच्छा, अभी का रेट ज्यादा हो गया। आज का रेट ज्यादा है। से आप लोगों की सैलरी कितनी होगी ऑन एन एवरेज? एवरेज अपनी नहीं, आप ऑन एन एवरेज बताइए। 600 मान के चलिए। $600 $600 ये स्टार्टिंग सैलरी है? हाँ, अगर आपको स्टार्टिंग हो या लास्ट हो, कितना भी रहे उतना भले देते हैं। कितना भी एक्सपीरियंस हो। हाँ, उससे यहाँ सैलरी बहुत कम। अब जैसे अपने लोगों का क्या कल्चर है जान ही रहे हैं। अभी आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले गए तो थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ मामला बन सकता। बस ये है कि अभी कहीं, अब आप इलाहाबाद से आए हैं, अभी कोई भी मामला यहाँ बजे कोई आपको टच करने, आप घूम रहे हो तो खुद हाँ, पता मैं अभी चल आज रहा पहला ही दिन है, बाहर निकला हूँ। है। हाँ। तो कुछ भी करोगे कुछ यहाँ पे क्राइम नहीं है? 0%। 0% है। बाकी लोग यहाँ के कैसे हैं? बहुत अच्छा। अच्छे हैं। और हम लोगों को इंडियन के साथ कैसा बिहेव करते हैं? 10 साल हो गया, भैया हम लोगों को कोई मामला नहीं, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ की पुलिस वगैरह बहुत अच्छा, सब कोई परेशान नहीं, किसी को भी अब नहीं? यही सोचो, परेशान करते थे हम लोग, ऐसे गाड़ी चला पाते? अपने इंडिया में तो है, देख रहे हो तमाम किस्म की परेशानी है। अभी रोड पे एक्सीडेंट कर जाओ तो अगर ना भागो तो समझ लो आप ही को मार डालेंगे। उनको ये नहीं सोच है कि चलो बंदे से गलती हो गई है, उसको
पुलिस समझेगी, कोर्ट समझेगी, वहाँ नहीं, वहाँ पब्लिक जनता ही उसका फैसला। अभी यही गाड़ी लड़ा दूं, यही मार दूं मलाई की गाड़ी में, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, लॉस हो जाए, चाहे पुलिस आए चाहे वो गाड़ी वाला, कुछ नहीं बोलेगा हमको। सब सामने खड़े होंगे, हाथ मिलाएंगे, खड़े रहेंगे। अब पुलिस या इंश्योरेंस उसको बताएगी कि गलती किसकी है। वैसे भी यहाँ पे हर जगह तो कैमरा लगा हुआ है, वैसे भी आप नजर में हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो पकड़ में आ जाएगा गलती। ये सिटी के अंदर कैमरा है। फिर अभी आप आगे निकलिए, चलिए कल मुलाकात करिए, आपको घुमाते हैं। अच्छा चलिए, फिर तो बढ़िया। तो थोड़ा नहीं कोई नहीं, मैं भी आज भी ऐसे बस निकला था घूमने के लिए। नंबर ले लीजिए, जब आप हमारे इधर का तो अरे पैसा भी नहीं देना अरे पड़ेगा नहीं आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हम लोग तो खुद सोचते हैं इंडियन आदमी। अरे क्या बात है। तो अब जाके मुझे एक बड़ी बस भी यहाँ पे देखने को मिली, ये सामने आप देख सकते हो। तो ये है इनका मेन, छोटा सा ये है कि यहाँ पे बस स्टैंड बनाया गया है और ये एक्चुअली पोर्ट पॉइंट है। तो यहाँ से जो कैंपुंग आयर करके एक वाटर विलेज करके बोला जाता है ना, ये उसके आसपास का हिस्सा है जहाँ से आप फेरी या बोट लेके उस वाले हिस्से में जा सकते हो। तो उसको हम कभी बाद में आपको दिखाऊंगा। तो भाई अब जाके मुझे ये देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ गाड़ियाँ 2 व्हीलर मुझे देखने को मिली। तो ये पिज़्ज़ा हट का है, जिसमें आई थिंक पिज़्ज़ा को डिलीवरी के लिए ये गाड़ियाँ यहाँ पे यूज़ की जाती होंगी। तो यहाँ पे जो बाइक वगैरह में भी नंबर प्लेट है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर का पीछे स्क्रीन यानी पट्टी है, जिसपे वाइट कलर से अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक देखने को मिलेगा। तो ये बाइक स्कूटी है सारी, ये आप देख सकते हो। तो स्कूटी वगैरह यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली फूड डिलीवरी को लेके। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ एक बहुत ही जायंट सा फोटो फ्रेम, जिसमें लिखा हुआ है ब्रुनोई दारुसलाम करके, और इसके पीछे काफ़ी खूबसूरत मैसिव सा आपको एक मॉस्क दिख रहा होगा। और इसी फ़ोटो फ्रेम से यहाँ पे आके लोग काफ़ी फ़ोटो वगैरह खींचा करते हैं। और ये जो पीछे आपको बहुत ही प्यारा इम्प्रेसिव मैसिव सा मॉस्क दिख रहा है, इसको बोलते हैं उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क करके, जो कि फॉर्मर सुल्तान ऑफ ब्रुनोई बोले जाते हैं, यानी 28th सुल्तान ऑफ ब्रुनोई, उनको डेडिकेटेड है ब्रुनोई दारुसलाम। और ऊपर जो इनका जावी स्क्रिप्ट है उसमें भी आई थिंक ये लिखा हुआ है। तो ब्रुनोई का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया कि वो है यहाँ पे स्टैंडर्ड मलय, बट इसके साथ ही साथ यहाँ पे यार रीजनल डायलैक्ट भी काफ़ी बोले जाते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे टूटोंग, बिलेत एंड चाइनीज़ भी लोकल लोग बोलते हुए मिल जाएंगे। यहाँ का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो है इस्लाम, और मेनली यहाँ पे सुन्नी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। अराउंड 82.1% सुन्नी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे हैं, जो उनकी पूरी पॉपुलेशन है। उसके बाद 6.7% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले आपको मिल जाएंगे। अराउंड 6.3% बुद्धिज़्म, और बाकी के 4.9% में बाकी के अलग जो इंडिजीनियस लोग हैं वो सारे लोग आते हैं। और ब्रुनोई में लगभग पूरा हिंदू समुदाय भी है, जो मेनली इंडियन कम्युनिटी, इंडियन डोमिनेटिंग लोगों का हिस्सा माना जाता है। स्पेशली साउथ पार्ट ऑफ इंडिया से जो 1950 के टाइम से यहाँ पे आके लोग रहे हुए हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 हिंदू टेम्पल भी करके है, वो कुछ अलग अलग हिस्सों में। अगर मुझे मौका मिला तो उसको भी आप सबको ले चल के दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यार यहाँ पे इतनी ज़्यादा इस वक्त गर्मी है, धूप की पूरा चेहरा जल रहा है। तो ये सामने जो फ़ोटो फ्रेम अभी आपको दिख रहा था, यही फ़ोटो फ्रेम पे ही मैं अभी, इसी फ़ोटो फ्रेम के बाजू में ही ये एक छोटा सा कैफ़े टाइप का है, जहाँ पे मैं आके बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। और ये जो सामने मॉस्क आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली 4:30 बजे के बाद अभी ओपन होगा। तो आई थिंक कुछ घंटे दिन में बंद होता है। तो इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ये वापस से ओपन होता है तो फिर चल के हम इस मॉस्क के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नॉट द पॉल्यूशन। यानी पूरे कंट्री के अंदर आपको इस तरह से साइन बोर्ड मिल जाएंगे, जहाँ पे ये बाकायदा मेंशन रहेगा कि आपको यहाँ की हाइजीन, सैनिटाइजेशन और पॉल्यूशन और इन सब चीज़ों का कितना बाकायदा ध्यान रखना है, चाहे आप लोकल इस देश के नागरिक हों या आप फॉरेनर या टूरिस्ट हों। और यहाँ पे ये देखिए हर जगह सब कुछ सिस्टमैटिक, ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। तो कार पार्किंग अंदर, ये पूरा जो पार्क है, अगर आपको गाड़ी अंदर ले जाके पार्क करनी है तो यहाँ पे इस तरह से पूरी देखिए ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल्ड है। आपको पे करना होगा, स्कैन होगा, ऑटोमेटिक स्लिप निकलेगी और फिर आप पे करके एग्ज़िट और इन हो सकते हैं यहाँ से।
तो यार इस देश के अंदर स्पेशली कैपिटल सिटी में जो मॉल वगैरह हैं, सुपरमार्केट हैं, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सी ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो ये यहाँ का एक्चुअली मिनी सुपरमार्केट है। तो यार ये जो फ़ोटो फ्रेम वाला पार्क वाला हिस्सा था, वहाँ से वॉक करके मैं अभी ये रिवर वाले हिस्से में आया हूँ और ये है मेन सबसे फेमस वाटर विलेज जिसको बोलते हैं। ब्रुनोई कंट्री एक्चुअली देखा जाए तो 1888 में ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट का हिस्सा हुआ और बाद में 1 जनवरी 1984 को इसे यूके से इंडिपेंडेंस मिला। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, वो एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी यहाँ पे इस देश को रूल करते हैं यहाँ के प्रेजेंट किंग सुल्तान, जिनके द्वारा इस पूरे देश को चलाया जाता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे शरिया लॉ प्लस ब्रिटिश कॉमन लॉ दोनों एक साथ प्रैक्टिस किया जाता है। और 2014 में ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन की पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने ऑफिशियली इस्लामिक शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट किया ऑफिशियली तरीके से। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिस वजह से यहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नशीली चीज़ों को लेके अगर मैं बात करूँ, चाहे वो टबैको हो, अल्कोहल हो या कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन हो, वो कम्प्लीटली तरीके से यहाँ पे बैन किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और उसको यूज़ करते हुए अगर आप पाए गए, चाहे आप लोकल इस देश के निवासी हैं या कोई भी बाहर का बंदा, ऑफिशियली पब्लिकली, तो आपको यहाँ पे सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ पेनाल्टी भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी फॉलो करनी है। बाकी ये सब आप देख रहे हो जो मेरे पीछे, ये सब ना, ये यहाँ के भाई सुपरमार्केट हैं। तो इस देश का सुपरमार्केट भी आप सोचो किस तरीके का है। तो हर जगह इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े पेड़ आपको हर जगह नेचुरल तरीके से प्लांट किए हुए दिख जाएंगे और बढ़िया बाकायदा देखिए डिवाइडर, इस तरह से गार्डनिंग वगैरह प्रॉपर इन्होंने करके रखा हुआ है। तो ये सब मकान थोड़े से छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े बड़े मकान भी यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। कॉमर्शियल प्लेस मोस्टली देखिए 2 फ्लोर के सारे दिख रहे हैं, कुछ मकान आपको 3 से 4, 5, 6 फ्लोर के दिखेंगे। ये सब थोड़ा सा होटल है, कॉमर्शियल प्लेस है। ये वाला बिल्डिंग तो थोड़ा सा काफ़ी यूनिक नहीं लग रहा है, इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो इसकी विड्थ है पतला दिख रहा है। तो ये कोई मॉन्यूमेंट मुझे दिखा यार, तो एक ग्लोब टाइप का बना हुआ है और कुछ ऐसा है इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। और इसके पिछले वाले हिस्से में जो यहाँ का जेट्टी एरिया है ना, जहाँ पे फेरी बोट लेके लोग वाटर विलेज में जाते हैं, तो वो वाला हिस्सा है। बाकी आसपास में आपको काफ़ी ढेर सारी यहाँ पे जो मॉल वगैरह हैं, सुपरमार्केट है, छोटे छोटे कॉमर्शियल प्लेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो इस वाले हिस्से में देखने को मिल जाएंगी। जो ब्रुनोई कंट्री के प्रेजेंट किंग हैं यानी सुल्तान, 29th सुल्तान बोले जाते हैं इस देश के, और हिज मैजेस्टी जो उनका नाम है सुल्तान हसनल बोल्किया, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो इस देश के 29th सुल्तान हैं। और उनका जो जन्म हुआ था वो 15 जुलाई 1946 को हुआ था, यानी हमारे देश के आज़ादी मिलने से ठीक 1 साल पहले। और 1967 में वो इस देश के सुल्तान बने और सिंस इंडिपेंडेंस यानी 1984, जब से इस देश को ब्रिटिश यूके से आज़ादी मिली, तब से लेके आज तक वो ही खुद प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इवन जो यहाँ के सुल्तान हैं वो वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग एब्सोल्यूट मोनार्क इन द वर्ल्ड का टाइटल होल्ड करते हैं, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिमेनिंग मोनार्क इन द वर्ल्ड भी उन्हें बोला जाता है, आफ्टर फॉलोइंग यूके क्वीन एलिजाबेथ II। जब भी मैं इस तरह से जो जेब्रा क्रॉसिंग है मैं वॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लिटरली भाई हर कोई कार वाला बंदा बाकायदा गाड़ी को रोक दे रहा है। इवन कुछ जगह पे तो सिग्नल प्रॉपर लगा हुआ है क्रॉस वॉक के लिए, जहाँ पे जब सिग्नल हो रहा है तब हम वॉक कर सकते हैं, क्रॉस हो सकते हैं। बट कई जगह पे बाकायदा कोई सिग्नल नहीं है और अगर आप वॉक करने की कोशिश करेंगे तो जितने भी गाड़ी वाले हैं वो बाकायदा आपके लिए गाड़ी रोक देंगे। ये काफ़ी यूनिक देखने को मिला। यही अभी म्यांमार देश में जब मैं था तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आप कहीं से भी गुजरो, पैदल चलने वालों के लिए कोई भी वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट या इज्जत देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी आपके लिए गाड़ी नहीं रोकेगा। बट यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, बाकायदा हर कोई आपको गाड़ी रोकते हुए दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे जो ड्रेसिंग सेंस वगैरह है, स्पेशली आप देख सकते हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, स्पेशली फीमेल के केस में जो इनका इस तरह से इस्लामिक कपड़ा है वही लोग पहने हुए आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जितना भी मैं अभी तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। और जो पुरुष हैं वो नॉर्मल जैसे वेस्टर्न कपड़ा होता है वो उस तरह का पहने हुए दिखेंगे। इस तरह से वॉक करने के लिए बाकायदा ये सारे वॉकिंग ट्रेल बने हुए हैं जहाँ पे सिर्फ आप वॉक कर सकते हो, और गाड़ी वालों के लिए प्रॉपर अलग हिस्सा है।
और हर जगह पे मैंने नोटिस किया, ये आप देख भी रहे होगे, बीच बीच में इस तरह से जो बीच वाले डिवाइडर वाले हिस्से हैं वहाँ पे रेड कलर का इस तरह से पेंट किया गया है पूरे रोड पे। वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इस वाले हिस्से में भी देखिए पूरा वॉक करने के लिए पूरा रेड कलर का बना हुआ है। तो यार अभी अराउंड 3:30 बजने वाले हैं, लंच टाइम हो चुका है। तो चल के पहले थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद जो यहाँ का इस सिटी सेंटर में ही जो ये जलान सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन जो मॉस्क है वो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। सो गाइज अभी शाम के अराउंड 7:30 बजने वाले लोकल ब्रुनाई टाइम के अकॉर्डिंग। और वैसे तो आज है मेरा डे 1 यहाँ पे ब्रुनाई में, और यहाँ पे मैं स्टे जो कर रहा हूँ एक लोकल ब्रुनाई फैमिली के साथ जो कि हैं लिफांग, मेरे काउ सर्फिंग होस्ट हैं जिन्होंने मुझे एक्चुअली अपने घर पे होस्ट किया हुआ है। तो ये है कुछ ऐसा मेरा होस्टिंग प्लेस इस ब्रुनाई के कैपिटल शहर में, जो लोकल फैमिली ने मुझे होस्ट किया हुआ है यार, लिफांग उनका ये पूरा घर है। तो उन्होंने मुझे एक प्राइवेट बेडरूम ही अलग से दे के रखा हुआ है। तो ये सोफ़ा वगैरह है यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात की वाईफाई का राउटर, तो मुझे वाईफाई का एक्सेस मिल गया। और ये आप देख सकते हो ब्रुनोई योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन गाइड, ये पूरा मैप है एक्चुअली। और लिफांग जो मेरी होस्ट है वो है यार एक्चुअली बुद्धिस्ट, तो बुद्धिज़्म की वजह से भगवान लॉर्ड बुद्धा की यहाँ पे आपको प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। मैंने अपना सामान वगैरह लैपटॉप बैग वगैरह यहाँ पे रख दिया हुआ है, ये कपड़े मैंने अभी टांग के रखे हुए हैं। और ये है इनका पूरा बड़ा सा लिविंग रूम हॉल, सोफ़ा वगैरह है। आई थिंक यहाँ पे डाइनिंग वगैरह के लिए है स्पेस, और इस साइड किचन है, और 2 फ्लोर का है आई थिंक। ऊपर भी इनकी पूरी फैमिली लिफांग की वही लोग रहते हैं। और ये है एंट्री पॉइंट, एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम इंटर होते हैं। तो यहाँ पे घर वगैरह तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसका मतलब आई थिंक अभी तक जितना मैं एयरपोर्ट से जब यहाँ पे आ रहा था इनके घर पे, तो मैंने नोटिस किया कि सभी लोगों के मकान आपको ऐसे ही इतने बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। और इनका जो घर है ये थोड़ा सा सिटी सेंटर से दूर है, अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास। मैं ऑलरेडी सिटी सेंटर से यहाँ पे आके रुका हुआ हूँ। तो आज मैं सिर्फ आराम करता हूँ और अब मैं मिलता हूँ आपसे कल अर्ली मॉर्निंग।